मैं हेमंत स्वामी प्रस्तुत कर रहा हूँ उपसर्ग। तो उपसर्ग से संबंधित हम पूर्व में 2 वीडियो अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग के भेद और संस्कृत के उपसर्ग पढ़ा रहे थे, जिसमें अति अध्ययन कर चुके थे अधि, अनु, अप। इसके अतिरिक्त अभि, अव, आ, उत और उप। इसके अतिरिक्त दुर, दुष और नी। हम यहाँ तक उपसर्ग अध्ययन कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं निर। निर उपसर्ग देखते हैं। निर का अर्थ होता है बिना या बाहर। ये भी ध्यान रखना, रै में यहाँ भी स्वर रहित है, रै पूरा नहीं है। तो निर के उदाहरण देखते हैं। निरपराध, निर प्लस अपराध निरपराध हो जाएगा। निर प्लस आकार निराकार हो जाएगा। चूंकि ये ध्यान रखना कि ये स्वर रहित है, तो यहाँ देखो समझा देता हूँ। निर प्लस अपराध है, इस प्रकार से। तो ये जो रै है ये ए में मिल जाएगा, तो ये पूरा रै हो जाएगा। तो ये हो जाएगा निरपराध। ठीक है, ये ए रहेगा। फिर अगर ये निराकार देखते हैं तो निर प्लस आकार होगा, इस प्रकार से निर प्लस आकार। तो इसमें ये मिलकर आ हो जाएगा, तो ये रा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा निराकार। ठीक है, इसी प्रकार से सारे होंगे। निर प्लस आकार निराकार हो जाएगा, और निर प्लस आहार निराहार हो जाएगा। निर प्लस अक्षर हो जाएगा निरक्षर। निर प्लस आदर हो जाएगा निरादर। निर प्लस अहंकार हो जाएगा निरहंकार। और निर प्लस आमिष, ये बता देता हूँ, निर प्लस आमिष, तो ये निर प्लस आमिष हो जाएगा, ये आ हो जाएगा, तो ये रा। तो ये हो जाएगा निरामिष। आमिष का अर्थ होता है मांस का भक्षण करने वाला, और निरामिष मतलब बिना। तो जो मांस का भक्षण नहीं करता है वो निरामिष कहलाता है, अर्थात वेजिटेरियन। फिर आगे इसी में होगा निर, निर प्लस जर, तो निर्जर हो जाएगा ये। चूंकि इसमें इस प्रकार से कर रहे हैं निर प्लस जर, तो इसमें स्वर नहीं है आगे, तो ये जो रह है ये रह बन जाएगा। रेफ मतलब ऊपर चला जाएगा, इस प्रकार से। ये वाला मैं रेफ पूर्व में भी बता चुका हूँ। ये जो रेफ होता है ये स्वर रहित होता है, अर्थात इसमें स्वर नहीं होता है। इस प्रकार से निर्जर हो जाएगा ये। इसी प्रकार से अगला हो जाएगा निर्धन। निर प्लस धन निर्धन हो जाएगा। निर प्लस यात हो जाएगा निर्यात। और निर प्लस दोष हो जाएगा निर्दोष। इस प्रकार से निर है। अगला हम देखते हैं निश। तो निश का अर्थ होता है बिना या बाहर। जिस प्रकार से निर है उसी प्रकार से निश है। तो ये पहला दिया हुआ है निश्चय, इसमें भी व्यंजन संधि काम करेगी। तो यहाँ निश है, ये वाला निश, निश प्लस चय, तो ये इसी के अनुसार बदल जाएगा। तो ये वाला जो है ये हो जाएगा तालव्य शय में, ये हो जाएगा निश्चय। इसी प्रकार से निश प्लस छल, तो ये भी इसी में बदल जाएगा तालव्य शय में, निश्चल हो जाएगा। अब निष्काम है, निश प्लस काम, तो वो कै के अनुसार परिवर्तित होगा। ये निश प्लस काम, तो ये कै के अनुसार परिवर्तित होगा। और कै के अनुसार जो है वो होगा मूर्धा स में। इस प्रकार से ये वाला स होगा जिसमें हलंत होगा, अर्थात स्वर रहित होगा, तो ये निष्काम हो जाएगा। इसी प्रकार से निष प्लस कर्म हो जाएगा, निष्कर्म हो जाएगा। और निष प्लस पाप निष्पाप हो जाएगा। निष प्लस फल निष्फल हो जाएगा। और निष प्लस तेज, तो ये दंत है, इसके अनुसार ही देखो, ये दंत है तय थे दे देने, और स ये दंत है, तो उसी के अनुसार दंत वाला स आएगा। चूंकि वो मूर्धा था तो मूर्धा वाला स आया है, और तालव्य था तो तालव्य वाला स आया है। अब ये तय जो सीरीज आती है तय थे दे देने और स,
ये दंत सीरीज में आती है, दंत से इनका उच्चारण होता है, इसलिए यहाँ पर से भी क्या आएगा, दंत ही आएगा। देखो निस प्लस तेज, ओ सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला है, निस प्लस तेज, तो इसमें यही आएगा निस्तेज। ठीक है, निस्तेज हो जाएगा। चूंकि इनका जो रखने का तरीका है ये इस प्रकार से है, यहाँ जो है ये मूर्धा है, इस वो सॉरी तालव्य है, तालव्य आ गया, ये भी तालव्य है, तालव्य से आया है इनके साथ। ये मूर्धा है तो मूर्धा से आएगा, क्योंकि कै मूर्धा है। और फिर ये मूर्धा है तो मूर्धा से आएगा, यहाँ भी मूर्धा है, यहाँ भी मूर्धा है। फिर यहाँ ये दंत है तो दंत से आ गया है, यहाँ पर ये सै दंत है आगे तो दंत से आ गया है। निस प्लस संधे, निस्संदेह। और ये दूसरा नियम और काम करता है कि इसके आगे जो जैसा स होता है उसके आगे भी उसी प्रकार का स होता है। और दूसरा ये भी लगा सकते हैं कि ये अगर दंत है तो उसके आगे वाला भी दंत ही हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा निस्संदेह। अगला उपसर्ग है प्र, जिसका अर्थ होता है आगे या अधिक। तो प्र प्लस दान होता है प्रदान, प्र प्लस बल हो जाएगा प्रबल, प्र प्लस योग हो जाएगा प्रयोग, प्र प्लस चार प्रचार, प्र प्लस सार प्रसार, प्र प्लस हार प्रहार, प्र प्लस यत्न प्रयत्न, प्र प्लस भंजन प्रभंजन, भंजन का अर्थ होता है तोड़ना। और ये हो जाएगा प्र प्लस पौत्र, प्रपौत्र, और प्रपौत्र मतलब पौत्र से पहले का पड़पोता। और प्र प्लस आरंभ, तो ये हो जाएगा प्रारंभ, प्र प्लस आरंभ प्रारंभ। तो ये 15 हो चुके हैं। आगे देखते हैं, इसी का और दिया हुआ उदाहरण, प्र प्लस उज्ज्वल, प्र प्लस उज्ज्वल, प्रज्वल प्रोज्वल हो जाएगा, क्योंकि ए और उ मिलकर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, तो ये प्रोज्वल हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि ए और ई ए हो जाएगा, तो प्र प्लस ईथ प्रेत, प्र प्लस आचार्य प्राचार्य, और प्र प्लस आयोजक प्रायोजक, प्र प्लस अर्थी प्रार्थी। अर्थी का अर्थ होता है ग्रहण करने वाला। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं 16वां, परा। परा का अर्थ होता है विपरीत, पीछे या अधिक। तो परा प्लस जय हो जाएगा पराजय, परा प्लस भव पराभव, परा प्लस कर्म क्रम पराक्रम, परा प्लस मर्श परामर्श, और परा प्लस आवर्तन परावर्तन, आ मिलकर आई होगा। यह भी परा प्लस आमर्श है परामर्श, परा प्लस आवर्तन परावर्तन, और परा प्लस विद्या पराविद्या, और परा प्लस आकाष्ठा, तो ये हो जाएगा पराकाष्ठा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है परि। परि का अर्थ होता है चारों ओर, तो इसका हो जाएगा परि प्लस क्रमा परिक्रमा, परि प्लस वार परिवार, परि प्लस पूर्ण परिपूर्ण, परि प्लस मार्जन परिमार्जन, परि प्लस हार परिहार, परि प्लस क्रमण परिक्रमण, परि प्लस भ्रमण परिभ्रमण, परि प्लस धान परिधान, और फिर परि प्लस हास परिहास, परि प्लस श्रम परिश्रम, परि प्लस वर्तन परिवर्तन, और परि प्लस ईक्षा परीक्षा हो जाएगा। ठीक है, परि प्लस ईक्षा परीक्षा, परि प्लस आप्त पर्याप्त। यहाँ पर अयादि संधि हुई है, देखो परि प्लस आप्त, परि प्लस आप्त, तो ये ई और ए ये मिलकर ये हो गया है। ये स्वर रहित है, इसमें मिल जाएगा ये आ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आदर है, तो ये है पर्याप्त, यानी यण संधि हुई है यहाँ पर, पर्याप्त हो जाएगा। और परि प्लस अटन, यहाँ पर भी यण संधि है, परि प्लस अटन, यह आदर हो जाएगा, और ए के स्थान पर यह हो जाएगा, तो यह पूरा हो जाएगा। इसमें
ये ए जुड़ेगा तो यह पूरा हो जाएगा, तो टन। इस प्रकार से हो जाएगा पर्यटन। ये जो र है ये रेफ बन जाएगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा पर्यटन। तो परि प्लस नाम परिणाम, और परि प्लस मान परिमाण, परि प्लस आवरण, तो यहाँ भी वही यण संधि है, परि प्लस आवरण। तो यहाँ ये आधा र हो जाएगा जो कि रेफ में परिवर्तित हो जाएगा, और ये में परिवर्तित होगा, इसमें आ मिला देंगे तो ये हो जाएगा आवरण। तो ये हो जाएगा पर्यावरण। इस प्रकार से ये क्यों, चूंकि ये वाला रह है जो रैफ में परिवर्तित हो जाता है, ऊपर चला जाता है, तो परि प्लस आवरण हो जाएगा पर्यावरण। और परि प्लस छेद हो जाएगा परिच्छेद, चूंकि इस प्रकार से होगा, हमने पीछे भी पढ़ा था उत में भी, परि प्लस छेद। तो यहाँ ये 6 है, तो इसमें इसका संधि करेंगे तो 6 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा परिच्छेद। और परि प्लस अंत हो जाएगा पर्यंत। इसमें भी वही है यण संधि, परि प्लस अंत, तो ये हो जाएगा पर्यंत। चूंकि ये आधा र है तो ये रैफ में बदल जाएगा, यहाँ यह हो जाएगा, यह मिलकर यह हो जाएगा पर्यंत। अगला देखते हैं प्रति। तो प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक या विपरीत। तो प्रति प्लस दिन हो जाएगा प्रतिदिन, प्रति प्लस एक प्रत्येक गुण संधि है, प्रति प्लस एक, देखो प्रति प्लस एक प्रत्येक, यहाँ गुण संधि हो जाएगी, क्योंकि ई और ए मिलकर ए हो जाएगा। हाँ यण संधि है यहाँ, प्रति प्लस एक प्रत्येक, गुण संधि नहीं है, यण संधि है, प्रति प्लस एक प्रत्येक। चूंकि ये दोबारा बता देता हूँ, प्रति प्लस एक, तो यहाँ पर तय आधा हो जाएगा, और इसके स्थान पर हो जाएगा यह में ये एक की मात्रा लगा देंगे, इस प्रकार से ये रहा प्रत्येक। तो यण संधि ही है यहाँ पर भी। तो प्रति प्लस एक प्रत्येक हो जाएगा, प्रति प्लस कूल, प्रति प्लस कूल हो जाएगा प्रतिकूल, प्रति प्लस हिंसा हो जाएगा प्रतिहिंसा, प्रति प्लस रूप हो जाएगा प्रतिरूप, प्रति प्लस ध्वनि हो जाएगा प्रतिध्वनि, और प्रति प्लस निधि हो जाएगा प्रतिनिधि, और फिर ये हो जाएगा प्रति प्लस ईक्षा प्रतीक्षा, प्रति प्लस ईक्षा, तो ये हो जाएगा प्रतीक्षा, बड़ी हो जाएगी दीर्घी प्रतीक्षा। फिर प्रति प्लस उत्तर हो जाएगा प्रत्युत्तर, प्रति प्लस उत्तर, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से, यण संधि के अंतर्गत आदत है। और यह यहाँ यह हो जाएगा, तो यह में ऊ की मात्रा लग जाएगी, उत्तर प्रत्युत्तर, ठीक है, प्रति प्लस उत्तर प्रत्युत्तर। और प्रति प्लस आशा हो जाएगा प्रत्याशा, इस प्रकार से प्रति प्लस आशा, तो ये हो जाएगा प्रत्याशा। इसी प्रकार से ये आदत है हो जाएगा, और यहाँ यह बनेगा, यह में आके मात्रा लग जाएगी प्रत्याशा। और प्रति प्लस इति हो जाएगा प्रतीति, ये इस प्रकार से होगा प्रति प्लस इति, तो ये दीर्घ हो जाएगा प्रतीति, इस प्रकार से। अगला है वि उपसर्ग। वि का अर्थ होता है विशेष या भिन्न। तो वी प्लस जय हो जाएगा विजय, वी प्लस ज्ञान हो जाएगा विज्ञान, वी प्लस देश विदेश, वी प्लस योग वियोग हो जाएगा, वी प्लस नाश हो जाएगा विनाश, वी प्लस पक्ष हो जाएगा विपक्ष, और वी प्लस लय हो जाएगा विलय, वी प्लस हार हो जाएगा विहार, वी प्लस ख्यात हो जाएगा विख्यात, और वी प्लस धान हो जाएगा विधान, और वी प्लस आहार हो जाएगा ई आ मिलकर ये वही यण संधि हो जाएगी
बता देता हूँ, वी प्लस आहार, हाँ वी प्लस अवहार होगा ये, वी प्लस अवहार, ये गलत लिख दिया है, व्यवहार, वी प्लस अवहार, तो ये हो जाएगा आधा, ये हो जाएगा ये व्यवहार, इस प्रकार से व्यवहार। फिर वी प्लस अर्थ हो जाएगा व्यर्थ, इसी प्रकार से वी प्लस अर्थ हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा यण संधि के अंतर्गत, इसमें यह में परिवर्तन हो जाएगा, और ये इस प्रकार से व्यर्थ, वी प्लस अर्थ व्यर्थ। फिर वी प्लस आयाम व्यायाम, ये भी इसी प्रकार से होगा, वी प्लस आयाम, तो ये वी प्लस आयाम हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा, यहाँ पर यह होगा तो ये आ की मात्रा जुड़ जाएगी, व्यायाम, वी प्लस आयाम व्यायाम। फिर हो जाएगा वी प्लस अंजन व्यंजन, इसी प्रकार से वी प्लस अंजन, तो ये आधा हो जाएगा, ये होगा, ये अनुस्वार है तो ये इस पर लग जाएगा, व्यंजन। फिर वी प्लस आधी व्याधि हो जाएगा, वी प्लस आधी, आधी का अर्थ होता है बीमारी, आधी का अर्थ होता है मानसिक बीमारी, और व्याधि हो, ये इस प्रकार से वी आधा हो जाएगा, यह मिलेगा, आस्वर मिल रहा है, तो ये हो जाएगा व्याधि। व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक बीमारी और आधि का अर्थ होता है मानसिक बीमारी। वी प्लस आधि व्याधि हो जाएगा, वी प्लस असन व्यसन हो जाएगा, व्यसन का अर्थ होता है वी प्लस असन, तो ये आधा हो जाएगा, यहाँ पर यह है सन, व्यसन का मतलब होता है आकर्षण या नशे में डूबना। और फिर वी प्लस उह हो जाएगा व्यू, वी प्लस उह व्यू हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा व्यय, इस प्रकार से ये यू हो जाएगा, यह और ऊ मिलकर यू हो जाएगा, इस प्रकार से व्यू। तो ये भी उपसर्ग हो गया। अब अगला देखते हैं सु। सु का अर्थ होता है अच्छा या सरल, यहाँ सुगंध, सु प्लस गंध सुगंध, सु प्लस गति सुगति, सु प्लस बोध सुबोध, सु प्लस यश सुयश, और सु प्लस मन सुमन, सु प्लस लब सुलभ, सु प्लस शील सुशील, सु प्लस अवसर सुअवसर, सु प्लस आगत स्वागत हो जाएगा, यहाँ देखो सु प्लस आगत, तो यहाँ पर आधा स हो जाएगा, और ये इसके अनुसार वह हो जाएगा, वह में आ मिलाएंगे तो ये हो जाएगा सु प्लस आगत स्वागत। सु प्लस अल्प स्वल्प हो जाएगा, और सु प्लस उक्ति सूक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार से अगला है सम। सम का अर्थ होता है अच्छी तरह या पूर्ण शुद्ध, सम प्लस कल्प, तो ये जो है मैं स्वर रहित में है, ये अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा, सम प्लस कल्प हो जाएगा संकल्प, सम प्लस चय हो जाएगा संचय, सम प्लस तोष संतोष। यहाँ पर न इसलिए आया है, देखो बता देता हूँ, सम प्लस तोष संतोष, चूंकि ये तय वर्ग है, तय वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है वो न होता है, इसलिए यहाँ पर न आएगा। इस प्रकार से ये देखो क है, सम प्लस कल्प संकल्प, तो क का अंतिम वर्ण होता है क ख ग ग ग, च का अंतिम वर्ण होता है च छ ज ज ज, ये दोनों अनुस्वार में बदलते हैं। फिर ये तय है सम प्लस तोष, तो तय का अंतिम वर्ण तय थ द ध न, तो ये जो है इसका अंतिम वर्ण है, इसलिए संतोष आधा आ जाएगा, मैं जो है वो न में बदल जाएगा संतोष, सम प्लस तोष संतोष। सम प्लस गठन, अब ये गया आ रहा है कह कह गए गए, तो ये अनुस्वार में बदल जाएगा सम प्लस गठन। सम प्लस चार, तो च छ ज ज, तो ये भी अनुस्वार में बदल जाएगा सम प्लस चार संचार। इसी प्रकार से आगे है संलग्न।
सम प्लस लग्न, ये भी अनुस्वार में बदल जाएगा। फिर सम प्लस योग, संयोग, सम प्लस हार, संहार, ऐसे सम प्लस हार संहार, सम प्लस शय संशय, और सम प्लस रक्षा संरक्षा। तो ये सारे अनुस्वार में बदल रहे हैं। न जो है वो तय सीरीज में आते हैं तो वो न में बदल जाते हैं, बाकी सारे अनुस्वार में हैं। फिर अन देखते हैं, अन का अर्थ होता है नहीं या बुरा। देखो, अन का अर्थ होता है नहीं या बुरा। फिर अन प्लस अंत, अनंत, इस प्रकार से न पूरा जुड़ जाएगा ना, अन आधा है और ये अंत, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से अनंत। चूंकि ये अनुस्वार जो है ये न में इसी प्रकार से बदलेगा, क्योंकि न जो है वो ये स्वयं ही इसका पंचम वर्ण है। ठीक है, इस प्रकार से अन प्लस आदि हो जाएगा अनादि, अन प्लस एक अनेक, गुण संधि हो जाएगी, अन प्लस एक अनेक। अन प्लस आहूत हो जाएगा अनाहूत, तो यहाँ दीर्घ संधि है, अन प्लस आहूत अनाहूत। तो अन अनु प्लस उपयोगी, तो ये हो जाएगा अन प्लस उपयोगी अनुपयोगी हो जाएगा, क्योंकि इसमें न में ऊ की मात्रा जुड़ जाएगी, अनुपयोगी हो जाएगा। और फिर हो जाएगा अन प्लस आगत हो जाएगा अनागत, और अन प्लस शिष्ट हो जाएगा अन प्लस इष्ट हो जाएगा अनिष्ट। ये इस प्रकार से होगा अन प्लस इष्ट, तो ये हो जाएगा, इसमें मात्रा जुड़ जाएगी अनिष्ट। अन प्लस इही हो जाएगा अनिही, इसमें दीर्घ मात्रा है, अन प्लस इही अनिही है। अन प्लस उपयुक्त हो जाएगा अनुपयुक्त, अन प्लस अन प्लस उपम हो जाएगा अनुपम, छोटा उ की मात्रा है उपम, अन प्लस उपम अनुपम। और अन प्लस उचित अनुचित हो जाएगा, और अन प्लस अन्य हो जाएगा अनन्य, अन प्लस अन्य, तो ये इसमें जुड़ जाएगा, पूरा हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा अनन्य। तो इस प्रकार से हम संस्कृत के 22 उपसर्ग अध्ययन कर चुके हैं। आगे शेष बचे हुए उपसर्ग हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।